इसके बाद में अभी जो नया टॉपिक गंभीरानंद जी प्रारंभ करते हैं, ठाकुर के आखिरी दिन आ चुके हैं। आखिरी दिन की घटना का वर्णन करने से पहले, बिल्कुल आखिरी दिन क्या हुआ उस दिन का घटनावली वर्णन करने से पहले किंतु ठाकुर हमको और एक प्रसंग बताते हैं। क्या कहते हैं? गंभीरानंद जी हमको और एक प्रसंग बताते हैं। क्या कहते हैं? क्रमे 1886 ख्रीष्टाब्देर श्रावण मास प्राय शेष होया आशिलो। क्रमशः 1886 साल का श्रावण महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, ऑलमोस्ट शेष होने को आया। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये अगस्त का महीना था। आखिरी दिन है 16 अगस्त, 15 अगस्त की रात और 16 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग, सुबह को 1 बजे। तो अगस्त महीना प्रारंभ हो ही गया है। नाना कथाय नाना इंगिते श्री श्री ठाकुर अंतरंग गण के जानाइते लागिलेन जे तहार नित्य धामे प्रयाणेर काल समागतो। विभिन्न बातों से, विभिन्न इशारों से श्री श्री ठाकुर अंतरंग गण के बताने लगे, अंतरंग गण को बताने लगे कि उनके नित्य धाम में प्रयाण का समय समागत हो चुका, आ चुका है। नित्य धाम में प्रयाण, ऐसा नहीं कि ठाकुर जैसे कि मैंने नित्य धाम, वो जो फेमस ठाकुर की बात, माँ जब रोती है माँ को कहते हैं कि एक घर से दूसरे घर ही तो गया हूँ ना, और कहाँ गया हूँ। तो ये पृथ्वी के ये जो लीला धाम है, फिर वो नित्य धाम है। ये पृथ्वी लोक पे आते हैं लीला करने के लिए और नित्य धाम में रहते हैं। जैसे ठाकुर खुद उदाहरण देते हैं ना कि सांप जब कुंडली बना करके पड़ा रहता है स्थिर, तो फिर वो सांप वो ब्रह्म है, और जब वो सर्पाकार गति से वो चलता है तो शक्ति है। तो वो नित्य धाम है, ये लीला धाम है। नित्य धाम में जैसे कि ठाकुर अपने महादेव किस तरह से कैलाश पे महानिर्वाण के आनंद में समाधिस्थ होकर के बैठते हैं, तो वैसा वो कैलाश पर्वत पे न कि वृंदावन में न कि वाराणसी में वो समाधिस्थ होकर के बैठते हैं, और ये पृथ्वी पे जब आएंगे तो वो लीला करेंगे। तो ठाकुर कहते हैं कि विभिन्न बातों से, विभिन्न इशारों से ठाकुर अंतरंग गण को बताने लगे कि उनके नित्य धाम में प्रयाण का काल समागत हो चुका है। किंतु प्रियजनेर विच्छेद चिंताय अपारगो भक्त वृंदो बुझियाओ बुझीते चाहिए ना। किंतु प्रियजन की विच्छेद चिंता, विच्छेद अर्थात की वियोग चिंता, वियोग चिंता से जैसे कि एक तरह से पैरालाइज हो चुके भक्त वृंद समझ करके भी समझना नहीं चाहते थे। देखिए कितना सुंदर शब्द प्रयोग है, बुझियाओ बुझीते चाहिए लेना। समझ करके भी समझना नहीं चाहते थे। हृदय में से तो पता चल ही गया है कि ठाकुर अभी लीला धाम त्याग करके नित्य ध्यान की ओर जा रहे हैं, किंतु हृदय स्वीकार कर लेता है, बुद्धि स्वीकार करने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि प्रियजन का जब विच्छेद होता है, प्रियजन का वियोग होता है, तो हमको इतनी पीड़ा देता है, इतना कष्ट देता है कि मनुष्य का मन जैसे कि एस्केपिज्म चाहता है इस पीड़ा से, इस कष्ट से। और इसीलिए जो नजर के सामने है भी सही, उसको स्वीकार करने से वो मना कर देता है। बुझियाओ बुझीते चाहिए ना, समझ करके भी समझना नहीं चाहते थे। श्री भगवानो সেই अति বিষাদময় সত্যের আবরণ ক্ষণেকের জন্যে উন্মোচিত করিয়াও পর মুহূর্তেই সকলকে মায়ায় ভুলাইয়া দিতে লাগিলেন। श्री भगवान भी, श्री श्री ठाकुर भी यह अति विषादमय सत्य का आवरण क्षण भर के लिए उन्मोचित तो कर देते थे। क्षण भर के लिए जो सत्य का आवरण है कि हाँ नित्य धाम में जाने का समय आन प्रकट हुआ है, ये जो लीला धाम है यहाँ पे लीला समाप्त हो रही है, यह जो हृदय विदारक सत्य है उसके ऊपर में से बीच बीच में पर्दा हटा तो देते थे, पर्दा उन्मोचित कर तो देते थे, किंतु
पर मुहूर्ते शकल के मायाए भुलाइया दीते लागिलेन, किंतु पर क्षण ही, पर मुहूर्त ही सबको माया से भुलाने लगे, माया में भुलाने लगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ठाकुर को ये इंगित तो देना होगा, ये जो साइन है, लक्षण है, जो इशारे सब है, वो तो करने ही होंगे कि नित्य धाम में जाने का समय आन प्रकट हुआ है, प्रयाण का काल समागत हो गया है। किंतु और ये साइन क्यों देनी है? क्योंकि नरेन ने तो अपने गुरु भाइयों को कहा ही था, बाकी जो ठाकुर के त्यागी और गृहस्थ संतान थे सबको कह दिया था कि ठाकुर इस बार शरीर रक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो आओ जितनी हो सके साधना कर ले, ठाकुर के रहते रहते ही जितना हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी हमसे हो सकती है इतनी हम प्राप्त कर ले। तो ये जो इन लोगों ने जो साधना का जो प्रचंड प्रवाह बहाया था, ठाकुर के ये जो त्यागी संतानों ने और गृहस्थ भक्तों ने भी अपनी अपनी साध्य शक्ति के अनुसार, इससे ऐसा जमजमाट आध्यात्मिक वातावरण इस काशीपुर में खड़ा हुआ था। और इसी के परिणाम तो नरेन को उसी समय निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई थी। बाकी गुरु भाइयों को भी बहुत सारे दर्शन हुए थे, गृहस्थ भक्तों का भी हमेशा के लिए कल्याण हो चुका था, आध्यात्मिक कल्याण हो चुका था। तो वो जो एक आनंद और आध्यात्मिकता का फव्वारा बहे, इसके लिए ठाकुर को ये बताना आवश्यक था कि हाँ, अभी आपको जो भाथा बांधना है, भाथा अर्थात वो टिफिन, लंच बॉक्स, किसान खेत में जाता है, गुजराती शब्द है, किसान खेत में जाता है तो अपनी वो पुटली में वो रोटला है, फिर वो जो प्याज है, फिर गुड़ है वगैरह सब बांध लेता है, फिर खेत में काम करेगा, फिर धूप जब होगी, दोपहर होगी, तो पेड़ की शीतल छाया में बैठ करके पुटली खोल करके वो सब आहार करेगा, वो रोटला इसको कहते हैं गुजराती में, वो सब खाएगा। तो ये जो भाथू, ये जो बांधना है, पर भवसागर पार करने के लिए जो पुण्य का संचय करना है अभी आप कर लो, आध्यात्मिकता का जो संचय करना है वो अभी कर लो। इसके लिए ठाकुर को ये बताना आवश्यक तो था कि अंतिम घड़ी आन पहुंची है, किंतु साथ साथ में ही ठाकुर देखते थे कि यह सत्य को उन्मोचित करके सबके सामने प्रकट करने से भक्तों के हृदय में जो कष्ट होता है, निदारुण जो कष्ट होता है, उससे फिर भक्तों लोगों का कष्ट ठाकुर नहीं सहन कर पाते हैं, फिर से माया का आवरण इस सत्य के ऊपर में ढक देते हैं, फिर से कहीं हंसी मजाक, कहीं आध्यात्मिक रस प्रसंग प्रारंभ कर देते हैं। आखिर में तो मुंह से बोल भी नहीं पाते थे, किंतु फिर भी देखिए, एक कहानी है, मास्टर महाशय कहते हैं कथामृत में कि गिरीश घोष आया है ठाकुर के पास में, बैठ करके वो सब तरह की बातें कर रहा है। तो गिरीश के लिए ठाकुर ने ये जो फागू की दुकान, वो पता है ना कि ठाकुर तो कचौरी वगैरह खाने के बड़े शौकीन थे, तो फागू की दुकान थी, वहाँ पे अच्छी कचौरी मिलती थी स्वादिष्ट, तो वो मंगवा लेते थे किसी के पास से। तो इस तरह से गिरीश के लिए भी कचौरी मंगवाई है, पूरी भी है, कचौरी भी है। तो गिरीश खा रहा है, तो गिरीश कहता है कि कचौरी बड़ी स्वादिष्ट है, तो ठाकुर ऐसा इशारा करके कहते हैं कि फागू की दुकान की है। फिर कहते हैं कचौरी खाओ, पूरी रहने दो अभी। तो ऐसा गिरीश मजे से कचौरी खा रहा है, और फिर जब उसने खा लिया तो ठाकुर अपने से देखिए इतने कृशकाय हो गए हैं, हड्डी पसली दिख रही है, संपूर्ण रूप से देह नष्ट हो चुका है, स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। इसके बावजूद बिस्तर में से खड़े होने की क्षमता नहीं है, इसके बावजूद अपने हाथों से अपने को धकेलते हुए कैसे भी करके पास में जो पानी का कुंजा पड़ा था, पानी का घट पड़ा था, उसमें से पानी निकाल करके ग्लास में गिरीश को देते हैं। और जब ठाकुर इस तरह से वो पानी के कुंजे की ओर आगे बढ़ रहे थे, सभी लोग निस्तब्ध होकर के देख रहे हैं ठाकुर को, जैसे कि अटकाने की, कुछ बोलने की कोई शक्ति ही जी किसी में नहीं। सब लोग निस्तब्ध होकर के देख रहे हैं। ठाकुर ने वो ग्लास में पानी लिया, उनकी इच्छा थी कि गिरीश को ठंडा पानी दे। यूजुअली ये जो मिट्टी का कुंजा या घट होता है तो उसमें पानी ठंडा हो जाता है, किंतु क्या है कि वो पानी उसी समय किसी ने फ्रेशली भरा होगा बोल करके पानी इतना ठंडा नहीं था। तो देखा ठाकुर ने कि पानी इतना ठंडा नहीं है,
तो थोड़े निराश हो गए, किंतु फिर देखा कि और कहीं पे इस तरह से ठंडा पानी मिलेगा नहीं, जो कि कुंजे में 1 घंटे या 3-4 घंटा रखा है और ठंडा हो गया है, तो ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो फिर जो पानी था वही उन्होंने, इच्छा नहीं थी, फिर भी गिरीश को दिया पीने के लिए। देखिए कि आखिर तक ठाकुर की ये जो भक्तों के प्रति ये जो भक्त वत्सलता जो है, ये जो भक्तों के प्रति करुणा और उनका एक आंतरिक संबंध है, वो इस तरह से बना रहा था कि किसी को लगता नहीं था। ठाकुर का देह देखेंगे तो अस्थि चर्मसार हो गया है, सिर्फ हड्डी दिखती है और हड्डी के ऊपर में ये जो चमड़ी है ये दिखती है। जितने भी मसल है, जितना भी फैट है, संपूर्ण रूप से गल गया है। इसके बाद में भी भक्तगण, ठाकुर का जो आनंद था, ठाकुर का भक्तों के प्रति जो प्रेम था, उसको देख करके यही लगता था कि नहीं, ठाकुर कैसे भी करके ना यहाँ से निकल लेंगे, माने अपने को कैसे भी करके बचा लेंगे। एक दिन काशीपुर की ही घटना है। एक दिन ठाकुर कहते हैं एकाएक गले में बहुत कष्ट हो, व्यथा हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। तो ठाकुर बोलते हैं अरे देखो गले में कैसा हो रहा है। तो उस समय सामने एक भक्त बैठा था, वो कहता है एक को था यार भूली ना, मैंने ये सब बातों से अभी मैं भूलने वाला नहीं हूँ, अभी मैं पटने वाला नहीं हूँ। उनके मन का यही भाव कि ठाकुर गले में कैंसर का बहाना करके कलकत्ता आए हैं, जिससे कि भक्तगण जो है ठाकुर के साथ में रह पाए, उनकी सेवा कर पाए और वो धन्य हो। इतना ही, ठाकुर एक लीला ही कर रहे हैं कैंसर रूपी। जैसे ही भक्तगणों का कल्याण हो जाएगा, कैंसर को फेंक करके फिर से आराम से दक्षिणेश्वर चले जाएंगे। तो ऐसा सोचने वाले भी भक्त थे और ठाकुर बीच बीच में इंगित तो दे देते थे, वो जो साइंस तो दे देते थे कि हाँ अभी महाप्रयाण का क्षण जो है, महाप्रयाण की घड़ी जो है आगत प्राय है, सामने ही खड़ी है। किंतु फिर भी उनको पता चलता था कि ऐसा बोलने से, ऐसे बातें करने से लोगों को कष्ट होता है, तो फिर माया के आवरण से इस सत्य को फिर से ढक देते थे। किंतु देखिए